I shall not play until you come. He studied unless midnight. हमारे पास इन दोनों सेंटेंसेस के लिए एक रूल है। जब हमारे पास until आएगा तो उसके साथ हमेशा के लिए क्या आएगा, टाइम का जिक्र होगा। और until के वक्त हमारे पास कोई काम कंटिन्यू होगा, कोई एक्शन कंटिन्यू होगा, तब हम उस वक्त क्या यूज़ कर सकते हैं, until यूज़ कर सकते हैं। और हमारे पास unless उस वक्त आएगा जब हमारे साथ कोई शर्त हो और वो शर्त भी नेगेटिव हो, नेगेटिव कंडीशन हो, तो उस वक्त हमारे पास क्या यूज़ होगा, unless यूज़ होगा। तो एग्जांपल नंबर 1 देख लेते हैं। हमारे पास है आई शैल नॉट प्ले until you come। तो हमारे पास एक शर्त है, आई शैल नॉट प्ले, मैं तब तक नहीं खेलूँगा। तो until के लिए ज़रूरी था कि आगे क्या हो, कोई टाइम हो, लेकिन आगे टाइम नहीं है, आगे कोई शर्त है, तो हमारे पास क्या लगेगा, अनलेस लगेगा। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास है ही स्टडीड अनलेस मिडनाइट। अब हमारे पास सेक्शन नंबर 1 में सेंटेंस के पहले हिस्से में एक काम कंटिन्यू है, मुसलसल जारी है, और आगे क्या है हमारे पास, टाइम है। तो जब हमारे पास एक काम कंटिन्यू होता है और उसको अनलेस या अनटिल की जगह मिलाना हो, तो वहाँ पर हमारे पास क्या लगता है, अनटिल लगता है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या करेक्ट होगा, अनटिल मिडनाइट, क्यों, आगे नाइट टाइम है। नेक्स्ट है हमारे पास एक और रूल है, अनलेस ही डज नॉट वर्क हार्ड ही कैन नॉट पास द एग्जामिनेशन। जब हमारे पास अनलेस या अनटिल एक सेंटेंस में यूज हों, तो वहाँ पर फिर हमारे पास दो नेगेटिव यूज़ नहीं होते। हमारे पास यहाँ पे फिर क्या यूज़ होगा, अनलेस और अनटिल बजाते खुद नेगेटिव है, तो इसके साथ नेगेटिव यूज़ नहीं होता। तो यहाँ पर हमारे पास क्या लगेगा, नो नेगेटिव सेंटेंस। तो फिर हमारे पास जब नो नेगेटिव सेंटेंस होगा तो फिर हमारे पास क्या होगा, अनलेस ही वर्क्स हार्ड, ही वर्क्स हार्ड ही कैन नॉट पास द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है, द प्रिंसिपल विद ऑल द टीचर्स हैव गॉन फॉर अ वॉक। विद ऑल द टीचर्स हैव गॉन और हैज़ गॉन फॉर अ वॉक। हमारे पास रूल है कि जब हमारे पास एक सेंटेंस को एज वेल एज या विद के जरिए मिलाया जाए, जब हमारे पास एक सेंटेंस में दो सब्जेक्ट्स को, एक सब्जेक्ट हमारे पास ये हो गया, दूसरा सब्जेक्ट हमारे पास द टीचर्स हो गए, जब इनको एज वेल एज के ज़रिए या विद के ज़रिए मिलाया जाए, तो फिर उस वक्त हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब होगा या वर्ब होगा वो फर्स्ट वर्ब के मुताबिक एग्री करेगा। तो फर्स्ट वर्ब हमारे पास क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या लगेगा, हैज़ लगेगा, हैव हमारे पास क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास सेंटेंस करेक्शन, नीदर ही नॉर आई इज या एम मिस्टेकन। न तो उसने गलती की है और न मैंने गलती की है। अब हमारे पास आई के साथ क्या लगेगा, हमारे पास रूल कहता है कि जब हमारे पास एक सेंटेंस को नीदर नार, एक सेंटेंस में सब्जेक्ट्स को नीदर नार या ईदर आर के जरिए मिलाया जाए, तो जो करीब तरीन सब्जेक्ट होगा, जो करीब तरीन नाउन होगा, वर्ब उसी के मुताबिक लगेगा। तो हमारे पास आई के साथ इस नहीं लगता, आई करीब तरीन क्या है, एम है, तो फिर हमारे पास क्या लगेगा, आई एम मिस्टेकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।